A great mentor shows you the way, clear your doubts and makes your journey to success much clearer and easier. अब हम सब ये चाहते हैं ना कि अगर हमारे लाइफ में एक मेंटर हो या फिर एक कोच हो जो हमें रास्ता दिखा सके कि यार हमें ये गोल अचीव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है। उस गोल को अचीव करने में जो भी हमारे डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो, हमारी जर्नी ईजी हो जाए, है ना। हमें पता चल सके कि हमें एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हम अपने गोल तक पहुंच सके, है ना। तो वही चीज़ हुई है मेरे को मेरी लाइफ में। मेरे फर्स्ट मेंटर मिल चुके हैं, मेरे को एक कोच मिल चुके हैं जिसको मैं सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। किसके रिलेटेड? हेल्थ के रिलेटेड, न्यूट्रिशन के रिलेटेड, एक्सरसाइज के रिलेटेड, ताकि मेरा उसके रिलेटेड जो भी गोल हो अब मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। जो भी सारे डाउट्स हो, वो बिलीव्स, जो पुराने बिलीव्स होते हैं ना पास्ट एक्सपीरियंसेस से, या फिर आपको कोई बोल देते कि यार ये खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इसको ऐसे खाना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, राइट। तो वो सारे डाउट्स अब मेरे क्लियर होने वाले हैं। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि हमारे लाइफ में एक ग्रेट मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जर्नी बहुत ईजी हो सकती है। अभी तक स्कूल से लेकर अभी तक की लाइफ में मेरा ऐसा कोई मेंटर नहीं रहा है कोई भी गोल के रिलेटेड, तो उसकी इंपॉर्टेंस मेरे को अब पता चल रही है। और जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है ना, तब से लेकर अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि यार अगर मैं आपका क्वेश्चन या फिर आपकी जो भी क्वेरी है उसको अगर मैं क्लियर करता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, तो उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या होती है वो मैं अब समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे डाउट्स क्लियर होते हैं, जो भी मैं पूछता हूँ मेरे मेंटर से, वो सारे डाउट्स जब क्लियर होते हैं, जब मेरे को ऐसी राइट गाइडेंस मिलती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि यार माय मेंटर इज देयर फॉर मी, माई कोच इज देयर फॉर मी, क्योंकि वो उस फेज से निकल चुके हैं, उनको पता है क्या करना है, उन्होंने उसके रिलेटेड पढ़ा है। ही वोंट गाइड मी रॉन्ग। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब डेफिनेटली मेंटर नहीं है फिर भी हमारे गोल्स अचीव होंगे, हुए भी है, बट वो रास्ता इजी हो जाता है। वो बिलीव्स नहीं बनते कि यार इसको ऐसे करने से ये होता है, ये करोगे तो जल्दी पहुंचोगे। और वो फॉलो करने से कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी नहीं पहुंचते अपने गोल की तरफ। वहां पे वो कोच काम आते हैं, राइट, जो आपके बेस्ट फ्रेंड बन सके, जो आपको सही से गाइड कर सके कि आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है ना। तो अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा मेंटर है तो यू शुड बी डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर योर एंटायर लाइफ। अगर मेरी वजह से भी आपके डाउट्स पास्ट में क्लियर होते हैं, जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस रखता था, तो उससे आप लोगों के जितने भी डाउट्स क्लियर हुए हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर कि मैंने आपके डाउट सही से क्लियर किए। आपको हेल्प मिली है तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं आपकी लाइफ में एज ए मेंटर हूँ, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो यही सारी चीजें हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my तो हम में से काफी सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को बार बार बुखार आ रहा है। आपने आपके पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, आपने आपके रिलेटिव्स के मुंह से सुना होगा, आपने आपके दोस्तों के मुंह से सुना होगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें जब कोई बीमारी लग जाती है या तो फिर जो बीमार है उसको देखने जाते हैं तो सबके मुंह से ये तो सुना ही होगा। तो इसी के रिलेटेड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं और मैं ये वीडियो को बार बार देखने वाला हूँ जब भी मैं कुछ ऐसा सोचने वाला हूँ आज के बाद से, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं दी सीक्रेट का 7 चैप्टर जो है दी सीक्रेट टू हेल्थ। इसमें ऑथर ने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जो सुन के मेरे को तो ऐसा लगा कि यार क्या ये पॉसिबल है, क्या एक्चुअल में ये हो सकता है। पर जैसे जैसे मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये नॉलेज इंप्रूव होते जा रहा है वैसे ही मेरे को
पता चल रहा है कि यार ये सही में ऐसी चीज़ें हैं, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर आपको खुद को कोई बीमारी है या आपके फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम है या पेरेंट्स को है या फिर रिलेटिव्स को है, जिसको भी है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी समझे कि उनकी हेल्थ अच्छी कैसे रख सके और क्यों ये हमेशा हेल्थ के रिलेटेड कंप्लेंट्स करना हमें बंद करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, ऑथर ने बताया है कि अब मेडिकल साइंस में भी ये पता चल रहा है कि हमें जो बीमारी होती है या फिर हमारी बॉडी में जो भी सारी चीज़ें होती है वो हमारे थॉट्स के थ्रू होने लगती है। हम जैसा फील करते हैं उससे हमारी बॉडी चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी में रोज़ बहुत सारे नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वैसे ही सेल्स बनते हैं और वैसे ही बॉडी हमारी बनती जाती है। तो हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा थॉट। अब सोचो कि मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, अब मैं इसको अगर स्ट्रेस दूँ, ठीक है, यहाँ बीच में से इसको फोल्ड करूँ, इससे क्या हो रहा है, मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ तो ये टूट जाएगी, राइट। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी स्ट्रेस हमारे एक नेगेटिव थॉट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। हम बोलते हैं कि यार हमको बहुत स्ट्रेस है, आज मेरे को बहुत टेंशन है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक नेगेटिव थॉट की वजह से है ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कुछ नेगेटिव, जिसकी वजह से और चीज़ें नेगेटिव होती जाती है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना, और वो नेगेटिव थॉट्स फिर एक स्ट्रेस बन जाता है। और हम में से काफ़ी लोग ने ये भी देखा होगा कि यार किसी को बीमारी ठीक हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ उनका माइंड स्ट्रांग है ना, उनका माइंडसेट अच्छा है। उनको पता है कि मेरे अंदर ज़्यादा देर तक ये पेन, ये बीमारी, ये स्ट्रेस नहीं रहने वाला, तो बॉडी फिर वैसे ही हील होती है। बट अगर हम वैसा ही सोचते हैं कि यार मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे को कब ठीक होगा, वही सेम चीज सोचते रहते हैं, तो उससे हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट होता है और हमारे बॉडी के सेल्स भी वैसे ही बनते हैं। साइंस से ये भी पता चला है कि हमारी बॉडी एक पूरी न्यू बॉडी बन जाती है कुछ सालों में। तो हमारे अंदर वो बीमारी, हमारे अंदर वो पेन भी नहीं रह सकता। वो इसलिए रहता है क्योंकि हम सोचते रहते हैं। एक इफेक्ट है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, ना कोई इम्पैक्ट होता है ना कोई इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, है ना, बट फिर भी हमें लगता है कि उससे हमारी बीमारी या हमारा पेन या हमारा जो भी इमोशनल स्टेट है वो चला जाएगा, वो एकदम क्योर हो जाएगा, है ना, वो मेडिसिन से भी नहीं होगा बट इससे हो जाएगा। आप लोग ने देखा होगा या फिर सुना होगा, डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं, बट अगर कोई ऐसा बोलता है कि यार ये आप ये चीज करो, इससे डेफिनेटली ये चीज ठीक हो जाएगी, और उससे हो भी जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चीज पे भरोसा कर लेते हैं कि यार मेरे को इसने बताया है, इसके साथ भी ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी अच्छा हो जाएगा, है ना, और वो हम बिलीव रखते हैं। और जो चीज़ को बिलीव करते हैं, जो चीज़ पे भरोसा रखते हैं, वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो हमने पढ़ा है। इसलिए मेडिसिन भी काम नहीं करती बट ये चीज़ कर जाती है ना, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बट हर टाइम ये प्लेसिबो इफेक्ट काम नहीं करता, क्योंकि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मेडिसिन से ही ठीक होगी तो उस चीज़ के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। मेन बात आती है कि हम क्या सोचते हैं, हमें वैसे ही सोचना है जो हम चाहते हैं, हमें उस पर ही फोकस करना है जो हमें चाहिए, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ देना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यूनिवर्स हमें वही सारी चीज ला कर देगा। इसलिए हमें हमारे माइंडसेट को अच्छा रखना है, हमें हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाना है। जैसे फील करेंगे वैसे ही थॉट्स आएंगे, तो हमें फीलिंग्स को भी अच्छी रखनी है ताकि अच्छे थॉट्स आए, इवन इफ वी आर सिक और इवन इफ वी आर इन एन इमोशनल स्टेट। ठीक है, और मैं ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, और इसीलिए आपको ज़्यादा अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे सबके लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट, उससे हमारे लाइफ में कुछ अच्छा ना हो, है ना, बट हमें सीखना है कि कैसे नेक्स्ट टाइम इसको अच्छा करना है। अगर कुछ गलत हो गया हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारा कोई भी एक्सपीरियंस, तो हमें उससे सीखना है, हमें हमारा माइंड स्ट्रांग रखना है, हमें खुद पे बिलीव रखना है कि यार ये चीज़ अच्छी हो जाने वाली है, मेरे को पता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और इसीलिए ऑथर ने बताया है, नो मैटर वॉट यू हैव मैनिफेस्टेड इन रिगार्ड्स टू योर बॉडी, यू कैन चेंज इट इनसाइड एंड आउट। स्टार्ट थिंकिंग हैप्पी थॉट्स एंड स्टार्ट बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग स्टेट ऑफ बीइंग। You have your finger on the feeling happy button. Press it now and keep your finger pressed down on it firmly, no matter what is happening around you. You don't have to fight to get rid of a disease. Just the simple process of letting go of negative thoughts will allow your natural state of health to emerge within you and your body will heal itself. इसलिए अभी कुछ भी इशू है, इस मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपकी लाइफ में, तो डू नॉट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। एक प्रोसेस को समझो कि इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिवली, जो आपको चाहिए वो यूनिवर्स से मांगो एंड यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। आई नो हर बार ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, बट जब भी ऐसा कुछ हो लाइफ में तो ये याद रखना कि एक नेगेटिव थॉट से और नेगेटिव थॉट्स आते जाएंगे, एक पॉजिटिव थॉट से और पॉजिटिव थॉट्स आते जाएंगे। यूनिवर्स आपको वो इंस्पायर्ड एक्शन देगा कि यार ये चीज़ करनी है, और वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी
और फिर जब आप वो चीज़ करोगे आप वो सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे।